हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, मेन इसमें यही है हमारा टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी आप ये वीडियोस लेक्चर देख रहे होगे। तो मैं आप लोगों को अश्योरिटी देती हूँ कि इस लेक्चर्स के बाद आपको कहीं भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स मेकिंग की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होगी, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी वास्ट है, बहुत वास्ट। मैंने इसको बहुत वास्ट तरीके से पढ़ाया है, बहुत मेहनत करके मैंने इस पर वर्क किया है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को अश्योरिटी देती हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यूपीएससी के बच्चे की प्रॉब्लम ही क्या होती है, हैंड रिटन नोट्स बनाना, मेन टॉपिक्स ढूंढना, उसको कॉन्साइज करना और सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं नोट्स तो बना के आप लोगों के लिए पहले ही रख दिया था। बट मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों को वीडियोस लेक्चर्स भी चाहिए, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। बट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को पढ़ा देना चाहिए, इसलिए मैं नोट्स के साथ ही आपको वो सॉल्यूशंस, वो एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ, बिकॉज ताकि आपको नोट्स भी याद हो जाए। ठीक है, और ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत की बुक से बाहर की नहीं है। सेम एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप उठाओगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी। उसका कॉन्साइज वर्जन ये है, तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको यूपीएससी क्लियर करने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी के हों, ऑप्शनल के हों या यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बोल रहा है इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। जैसे कोई भी चीज़ अगर होती है तो हम उसको कहीं ना कहीं से लेते हैं, उससे सीखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, और अगर हम पे सूट करता है वो चीज़ तो हम क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्या किया है, वो बोरोइंग की है, हमने उनसे लिया है, उनका चुराया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर वो हमारे लोगों पे सूट कर रहा होता है, देन हम क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करके हमने क्या करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कहीं कहीं से जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी और से इंस्पायर होकर डाला है। ठीक है, बस इतना आप बोल सकते हो। तो वही सोर्सेज बता रहे हैं कि एक्चुअली में क्या सोर्स है। ठीक है, अगर आप कोई मंत्र पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपको या कोई भी नॉलेज है, इवन किसी भी चीज़ की नॉलेज है, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि आपने उसकी नॉलेज चुरा ली। ठीक है, अगर आपको महाभारत की नॉलेज है, आपने रामायण पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, जस्ट एग्जाम्पल, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि आपने रामायण की जो स्टोरी है वो चुरा ली। नहीं, आपने सीखा है उससे। ठीक है, आपको स्टोरी पता है, अगर आप उसकी कोई चीज़ें अपना रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, तो बस आपने उससे सीखा, इंस्पायर हुआ आप उससे, बस इतना ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या सोर्सेज हैं। Indian Constitution is a unique document drafted after a hard work of 3 years of the Constituent Assembly. Indian Constitution एक ऐसा यूनिक डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का इसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है क्योंकि ये रिटन होता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको 3 साल की मेहनत के बाद बनाया गया। अप्रॉक्स इसमें 3 साल लगे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और इसकी मेहनत कौन किया है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने क्या किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया था। और 3 साल की उनकी मेहनत एज हम लोग क्या करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देखते हैं। दो सम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर बोरोड फ्रॉम अदर नेशन। उसके जो कुछ फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने क्या किए, और भी नेशंस दूसरी जगह से लिया है। इट इज़ स्टिल रॉन्ग टू से दैट इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने दूसरे से इंस्पायर होके लिखा है। तो लेकिन हम लोग इसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये बैग ऑफ बोरोइंग है, मतलब ये डॉक्यूमेंट पूरा हमने क्या कर दिया, छाप दिया है, बोरोइंग किया है, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। ये बहुत गलत है और हमें ये नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसा है भी नहीं।
अगर हमने कुछ लिया है तो हम उससे इंस्पायर हुए हैं। इंस्पायर होने का मतलब ये नहीं है कि हमने आपकी चीज़ें चुराई हैं या बोरोइंग की है, ठीक है। अगर वो हमें सूट किया होगा, हमारी पब्लिक पे सूट किया होगा, हमारे जो भी फीचर्स है उस पर मैच कर रहा होगा, देन हमने उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बैग ऑफ बोरोइंग नहीं बोल सकते, बहुत रॉन्ग वर्ड है ये। अब रीजंस क्या है, आप इसको क्यों, अगर कोई हमसे जस्टिफिकेशन मांगे कि ठीक है तुम बोल रही हो कि हम इसको बैग ऑफ बोरोइंग नहीं बोल सकते, ठीक है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या दो, प्रूफ दो कि इसको हम बैग ऑफ बोरोइंग क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है, आखिर क्यों नहीं बोल सकते। तो चलिए उसका रीजन भी दे देते हैं कि हम इसको बैग ऑफ बोरोइंग क्यों नहीं बोल सकते। हमारे पास प्रूफ है कि आप नहीं बोल सकते हो कि हमने इसको बोरो किया है, ठीक है। Reasons to not call the Indian Constitution a bag of borrowing are given below। हम इसको क्यों नहीं बोल सकते, इसका रीजंस भी हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, वो रीजंस भी पढ़ लेते हैं। There are various provisions borrowed from other nation, ठीक है, but they are absorbed in the Indian Constitution to suit its polity and government. They are not exactly copied, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो हमने दूसरे नेशन से क्या किए, बोरो किया है, बट क्या है वो जो हमने जो फीचर्स या जो प्रोविजंस हमने लिया है आपसे, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया में क्या हो गया, एब्जॉर्ब्ड हो गया है, ठीक है। वो यहाँ के पॉलिटी और गवर्नेंस को सूट करता है, इसलिए लिया है। और अगर आप देखोगे भी तो हमने उसको एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया है, हमने उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके क्या किया है, उसको लिखा है, ठीक है। आपके में से हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर उठाया है, ये आप बोल सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हमने कॉपी किया होता तो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बड़ा है। अगर कॉपी की हुई चीज़ तो हमेशा छोटी ना होती है, अगर हम आपके में से कुछ अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे या तो सेम होगा या तो छोटा होगा, बिकॉज हमारे पास तो दिमाग नहीं था इसीलिए हमने कॉपी किया ना। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब है हमने आपकी कॉपी नहीं की है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली 7 आर्टिकल्स, जहाँ पे अगर आप अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 7 आर्टिकल्स, कितने कम है सोचो। और उस 7 आर्टिकल से हम क्या ही चुरा लेंगे, बस जो भी स्ट्रक्चर हुआ होगा वो हम लिए होंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन 128 आर्टिकल्स, और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 128 आर्टिकल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था ना स्टार्टिंग में, तभी हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, विच हैव नाउ इंक्रीज टू 448 आर्टिकल्स, जो कि अब इंक्रीज हो चुका है 448 आर्टिकल्स में, ठीक है। तो ये बात तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने क्या किया है, कहीं से भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो नहीं किया है, हम इसको बैग ऑफ बोरोइंग नहीं बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसका कंटेंट देखो या उसकी जो स्पिरिट है, ठीक है, चाहत है, वो दोनों ही मामले में क्या है, औरों से अलग है, ठीक है। हमने एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया है आपका उठा के। It is drafted considered the historical perspective of Indian nationalist struggles, ठीक है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई आर्टिकल मेंशन किया है तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो नेशनलिस्ट स्ट्रगलर्स रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में पार्ट लिया है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है, उनका क्या पर्सपेक्टिव था, ठीक है, वो इंडिया को कैसा देखना चाहते थे, उन सब के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को क्या किया है, बनाया है, ठीक है। द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स ट्रेडिशनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे डिफरेंस है। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है,
हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो हमने उन डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, हमारे यहाँ कौन से ट्रेडिशन फॉलो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नेशन, जो कि कोई ऐसे नेशन में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है, हमने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। ठीक है, दैट इज द, आप कह सकते हो, वैलिड प्रूफ कि वी आर नॉट बोरोइंग। ठीक है, हमने बोरो नहीं किया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन या किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, ओरिजिनली आपको एक चीज़ें सोर्सेज थे, अब हम एक्चुअली में सोर्सेज पे चलते हैं कि हमारे क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं, हमारा प्रीएम्बल है, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल से अब कितना हो गया है, नाउ 12 शेड्यूल्स में ये चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो गया है। अगर आप देखो प्रोविजंस बोरोड, हमने कहाँ कहाँ से प्रोविजंस लिए हैं, तो अगर हम देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या चीज़ें ली है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीएससी है हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम, वो हमने क्या किया है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन, जो इमरजेंसी लगता है और उसमें जो भी प्रोविजंस यूज होते हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो हमने इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और फेडरल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि सेंटर और स्टेट अलग अलग वर्क करेंगे, वो भी हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमने बस लिया था। फिर ऑस्ट्रेलियन हम कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे तो हमने क्या क्या चीजें ली है, कंकरेंट लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट होती है, जो क्या होता है, जो कि स्टेट लिस्ट और सेंटर और स्टेट जहां मिल के जिसपे लॉ बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। और इसका डीप अभी हम अपने आगे इस वाले वीडियो में भी पढ़ेंगे। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, जो दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये आर्टिकल 108 के अंडर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया है, लेकिन ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए होता है, विधानसभा और विधान परिषद के लिए नहीं होता है। स्टेट लेवल के लिए ये हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ट्रेड, कॉमर्स और जो इंटरकोर्स का फ्रीडम है वो हमने लिया है। ठीक है, और हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे क्या हो, राज्यसभा और लोकसभा हो, बाई कैमरल सिस्टम, मतलब 2 हाउसेज होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। और फिर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, तो जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है वो लिया था, वो लिया है हमने। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो है वो लिया है। सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट लिया है। रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ सबसे बड़ा है, क्या किया है, उसका लिया है हमने कॉन्सेप्ट ब्रिटिश से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कि अगर आप पार्लियामेंट में एंटर करते हो तो वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो भी होते हैं लोग, उनको क्या किया जाता है, कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं, तो वो भी हमने क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है। फिर है हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि स्टेट और सेंटर क्या करेगी, मिल के वर्क करेगी। ये है हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने क्या लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेसिडुअरी पावर्स ऑफ द सेंटर्स, लेकिन अगर जब दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों में अगर कोई बहस हो जाती है तो वहाँ पे जो सेंटर का डिसीजन है वो क्या किया जाएगा, वो मैटर करेगा। ठीक है, वही माना जाएगा। एडवर्सरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी, मतलब अगर किसी को कोई भी मतलब अगर लोकसभा में किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं, सजेशन लेते हैं। ये आर्टिकल 143 के अंडर आता है हमारा। ठीक है, फिर हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। जो हमारे प्रीएम्बल्स के वर्ड हैं, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने क्या किया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखना।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो DPSP हमारा वो हमने लिया है। प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि क्या होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है वो हमने लिया है। और नॉमिनेशन सिस्टम ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं जो कि आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जो कि 12 मेंबर्स होते हैं, उसका सिस्टम भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है, ठीक है। फिर है हमारा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, जो एक लॉ का फॉर्मेट होता है वो हमने क्या किया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो हमने लिया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो भी हमने क्या किया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर आता है। फिर है सोवियत यूनियन, जिसको आप रशिया भी बोल सकते हो। रशिया से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल के हमारे वर्ड्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी हमने क्या किया है, सोवियत यूनियन रशिया से ही लिया है। नेक्स्ट है हमारा, हमने यूएस से क्या क्या लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, की जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगी, वो लिया है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 61 का पार्ट है, वो भी हमने क्या किया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसीजर होता है वो भी हमने क्या किया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल होता है वो कैसे होगा, ये भी हमने क्या किया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और जुडिशियल रिव्यू, कि किसी भी चीज़ को जुडिशियरी क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, और अगर वो उसका फैसला उस पर कुछ सुनाती है तो उसको माना जाएगा, ठीक है, ये भी हमने क्या किया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। नेक्स्ट है हमारा वीमनार कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जर्मनी का है, उससे हमने क्या क्या लिया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब उस टाइम हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं रह जाते हैं हमारे पास। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया हुआ है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।